में ब्रजमोहन जी बता रहे हैं, अभी जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं गुजरात में, हिमाचल में, उसे भी साथ ले रहे हैं। आप इनकी कुशलता देखो, एक प्रत्याशी भर घोषित किया, आप सब बता रहे हो कितना कुछ सद गया। एक आप हैं, इतना अनुभवी राजनीतिक दल है, 137 साल का इतिहास है, इतनी समृद्ध विरासत रही है, फिर भी फैसले क्या लेते हैं। 2 राज्यों में सरकार बची है, उस सरकार का भी सम्मान नहीं रख पाते, उस सरकार के संदर्भ में भी उसे मुंह दिखाने के लिए ये अवसर नहीं देते कि वो अपने राज्य में बता सके कि देखो हमें आपने मौका दिया, हमने इनको मौका दिया, उन्हें भी थोप दिया बाहर से लोगों को ला लाकर। यही तो सवाल है अजय जी, क्या कर रहे हैं आप? डॉक्टर साहब, दोनों प्रश्न का उत्तर। पहली बात, इतने बड़े राष्ट्रीय अस्मिता का प्रश्न राष्ट्रपति से जुड़ा हुआ होता है, ये सिर्फ अपनी राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि करने का माध्यम नहीं होना चाहिए। हमने वैचारिक आधार पर जो बातें रखनी थी हमने रखी है, व्यक्ति से विचारधारा नहीं। अच्छा, एक बात बताइए, मैं फिर से आपसे पूछ लेता हूं, आप राष्ट्रपति का चुनाव इतना गरिमापूर्ण है, राष्ट्रपति चुनाव का मसला ही है, आपने प्रतिभादाई पाटिल को चुना था, उस समय पर ऐसा क्या था? और द्रौपदी मुर्मू को अगर इन्होंने बना दिया तो क्या गुनाह कर दिए? चलो इतना ही बता दीजिए, द्रौपदी मुर्मू, प्रतिभादाई पाटिल, जरा बता दीजिए। कितना कितना प्यारा प्रश्न आपने किया, बहुत अच्छा लगा। जो प्रतिभा जी को हम लोगों ने चुना था, पहली महिला का निश्चित तौर पे हमें अधिकार देना था, और एक पहली महिला है भारत में जो राष्ट्रपति के पद पर पहली, अब दूसरी महिला पहुंचने वाली है। तो ये कहीं ना कहीं था हम लोगों के जहन में कि एक आधी आबादी जो देश की है उसको हम रिप्रेजेंट करें, कोई बुराई नहीं है, और उसको हमने किया। हाँ, दूसरा प्रश्न आपने राज्यों के राजनीतिक कांग्रेस के बारे में भी पूछी है, उसका प्रश्न का उत्तर देना जरूरी है। सिर्फ छत्तीसगढ़ और राजस्थान में आप क्यों कह रहे हैं डॉक्टर साहब? आप तो बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, पूरे देश की राजनीति में जहां जहां कांग्रेस को अपने राज्यसभा सदस्यों को देने की बात आई, हमने सक्षम पुराने कमिटेड कांग्रेस के जो समर्पित लोग थे उन्हीं लोगों को लेकर के प्रयास किया अलग अलग राज्यों में स्पेस देने का, और उसमें छत्तीसगढ़ भी आया। मैं समझता हूं आपका दर्द, आप हरियाणा छत्तीसगढ़ के को बहुत दिनों से देखते हैं, छत्तीसगढ़ के लोगों से आपका प्रेम है, तो निश्चित तौर पे आप चाहेंगे कि छत्तीसगढ़ के रिप्रेजेंटेटिव छत्तीसगढ़ से हों। लेकिन राज्यसभा का जो परिस्थितियां होती हैं उनमें सभी कांग्रेस ने सभी राज्यों में, 7 राज्यों में अलग अलग प्रदेश के लोगों को, जो कांग्रेस के समर्पित लोग थे, उनको एकोमोडेट किया। वो समर्पित लोग सवाल कर रहे थे ट्वीट के माध्यम से। अजय उपाध्याय जी, आपने पढ़े थे ना अपने साथियों के, मेरी तपस्या में क्या कमी रह गई, मेरी साधना में क्या कमी रह गई, वो आपको याद होगा। बाकी प्रतिभा पाटिल जी के संदर्भ में मैंने सवाल किया, आपसे उत्तर दिया नहीं गया। आपने कह दिया आधी आबादी को हम प्रतिनिधित्व देना चाहते थे। 55 साल से ज़्यादा समय तक राज किया आपने इस देश में, 55 साल बाद आपको याद आया अरे आधी आबादी को तो हमने प्रतिनिधित्व ही नहीं दिया, अब दे देते हैं। और उसके संदर्भ में दलील क्या दी गई थी? आपके एक नेता ने बताया था, प्रतिभा पाटिल वो नेता हैं, जब इंदिरा गांधी आपातकाल के दौरान थी तो उनकी किचन जो है प्रतिभा पाटिल संभालती थी। कम से कम भाजपा को ऐसा उत्तर देने की नौबत नहीं आई है। द्रौपदी मुर्मू के संदर्भ में जब प्रत्याशी बनाया गया तो उसके आयामों पर हम बात कर रहे हैं। मैं वापस प्रेम प्रकाश पांडे जी के पास जाना चाहता हूँ, प्रेम प्रकाश जी से जानना चाहता हूँ कि सवाल इस बात को लेकर है कि कांग्रेस की गलतियों के संदर्भ में आप रेखांकित करते हैं, पर क्या आपने द्रौपदी मुर्मू के साथ जाति नहीं की है? उनकी तमाम योग्यताओं के संदर्भ में जनसाधारण को परिचित कराने के स्थान पर पूरा जोर केवल और केवल इस बात पर ही केंद्रित रखते हुए कि एक आदिवासी है, एक महिला, एक आदिवासी एक महिला, क्या ये अपने आप में उस महिला की त्याग, तपस्या और समर्पण का अपमान नहीं है? प्रेम प्रकाश पांडे जी, ये सवाल आपसे है। देखिए, मुझको लगता है कि जो आप बात बोल रहे हैं जी, जो वोट देने वाले वोटर हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, और जो इन चीजों को समझते हैं, तो समाज में वो द्रौपदी मुर्मू जी के पूरे क्वालिफिकेशन, पूरे पॉलिटिकल एक्टिविटीज, पूरी उनके गवर्नर पोस्ट, मंत्री रही, इस सबसे परिचित हैं। कोई द्रौपदी मुर्मू नया नाम नहीं है एकदम।